हेलो दोस्त, हरिओम। किरण फैमिली में आपका स्वागत है। फिर से श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने जा रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण। अतः सप्तदशों अध्याय। महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार जब वंदी जन ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके तथा उन्हें मनचाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। उन्होंने ब्राह्मण आदि चारों वर्णों, सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पुरवासियों, देशवासियों, भिन्न भिन्न व्यवसायियों तथा अन्य अन्य आज्ञानुवर्तियों का भी सत्कार किया। विदुर ने पूछा, ब्राह्मण, पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती है, उसने गौ का रूप ही क्यों धारण किया? जब महाराज पृथु ने उसे दुहा, तब बछड़ा कौन बना और दुहने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले ही स्वभाव से ही ऊंची नीची थी, उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया? और इंद्र उनके यज्ञ संबंधी घोड़े को क्यों हर ले गए? ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार जी से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राजश्री किस गति को प्राप्त हुए? पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया। था। अतः पुण्यकृति श्री हरि के उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हो, वे सभी आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्णचंद्र का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ। श्री सुत जी कहते हैं, जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब श्री मैत्रेय जी प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्याभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक घोषित किया। इन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथ्वी के पास आकर कहा, राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेट जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं। अतः राजेश्वर, आप हम क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा न हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कुरुवर, प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्होंने अन्नाभाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषध आदि को अपने भीतर छिपा लिया है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार व्याध के पीछा करने पर हिरनी भागती है, उसी प्रकार वह डर कर गौ का रूप धारण करके भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथ्वी की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे जहां जहां पृथ्वी गई, वहां धनुष पर बाण चढ़ाए उनके पीछे लगे रहे। दिशा विदिशा स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहां जहां भी वह दौड़ कर जाती, वहीं उसे महाराज पृथु हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उसे त्रिलोकी में वेन पुत्र
पृथ्वी से बचाने वाला कोई भी न मिला। तब वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी और महाभाग पृथ्वी जी से कहने लगी, धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों के रक्षा में तत्पर हैं, आप मेरी भी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ। आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ मारने जाते हैं, फिर मुझ स्त्री का वध आप कैसे कर सकेंगे? स्त्रियां कोई अपराध करे तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते, फिर आप जैसे करुणामय और दीन वत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूँ, सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है। मुझे तोड़कर आप अपने को और अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखेंगे? महाराज पृथु ने कहा, पृथ्वी तुम मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तुम यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती। इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तू जो प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तू नासमझ है। तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अन्न आदि के बीजों को अपने में लीन कर लिया है और अब मेरी भी परवाह न करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती नहीं। अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न कर तेरे मेदे से इस क्षुधातुर और दीन प्रजाजनों का करुण क्रदन शांत करूंगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वह पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए न मारने के ही समान है। तो बड़ी ही गर्विली और मदोन्मत्ता है। इस समय माया से ही यह गौ का रूप बनाए हुए है। मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। इस समय महाराज पृथ्वी की काल की भांति क्रोधमयी मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके ये शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा। पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं तथा अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण कर गुण में जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्म अनुभव के द्वारा आप अधिभूत अध्यात्म और आदि देव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेष आदि से सर्वथा रहित हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और मुझे समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं। प्रभु, जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए, तब मैं और किसकी शरण में जाऊं? कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाली अनिर्वचनीय माया से ही इस चराचर जगत की रचना की थी और उस माया के ही द्वारा आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए हैं। आप धर्मपरायण हैं, फिर भी मुझे गो रूप धारणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं? आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं तथा आपने स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई है। आप साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को अजितेंद्रिय लोग कैसे जान सकते हैं? उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विक्षिप्त हो रही है। आप ही पंचभूत इंद्रियें, उनके अधिष्ठात्र देवता, बुद्धि और अहंकार रूप अपनी शक्तियों के द्वारा क्रमशः जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव तिरोभाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष और जगद्विधाता हैं। आप साक्षात परम पुरुष और जगत विधाता हैं। आपको मेरा नमस्कार है। अजन्मा प्रभु, आप ही अपने रचे हुए भूत, इंद्रिय और अंतःकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदि वराह रूप होकर मुझे रसातल से जल के बाहर लाए थे।
इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम पाया था, आज वही आप वीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा के लिए प्रजा की रक्षा के अभिप्राय से पहने पहने बांध चढ़ाकर दूध न देने के अपराध में मुझे मारना चाहते हैं। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों के चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ सकते, फिर आपके किसी क्रिया का उद्देश्य न समझे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अतः जो इंद्रिय संयम आदि के द्वारा वीरोचित याग का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे पृथु विजय धरित्री निग्रहो नाम 17 अध्याय। हर दिन 2 अध्याय पढ़ते हैं। अथाष्टादशो अध्याय पृथ्वी दोहन। श्री मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, इस समय महाराज पृथ्वी के ओठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार स्तुति कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, प्रभु आप अपना क्रोध शांत कीजिए और मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भ्रमर के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक भली भांति आचरण कर लेता है वह सुगमता से अभिष्ट फल प्राप्त कर लेता है, परंतु जो अज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मन कल्पित उपाय को आश्रय बना लेता है, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। राजन, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे हैं। लोक रक्षक आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं। आप उन्हें पूर्व आचार्यों के बतलाए हुए उपायों से निकाल लीजिए। लोकपालक वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों का अभीष्ट एवं बल की बुद्धि वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है तो आप मेरे योग, बछड़ा, दोहन पात्र और दूहने वालों की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के सने से पिन्हाकर दूध के रूप में आपको सभी अभीष्ट वस्तुएं दे दूंगी। राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने ना पावे। यह आपके लिए बहुत मंगल कारक होगा। पृथ्वी के कहे हुए यह प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार कर महाराज पृथु ने स्वयंभू मनु को बछड़ा बना अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दूह लिया। पृथु के समान अन्य विज्ञ जन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथु जी के द्वारा बस में की हुई वसुंधरा से अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुएं दूह ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय, वाणी, मन और स्रोत रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध दुहा। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना कर सुवर्णमय पात्र में अमृत, वीर्य, मनोबल, ओज, इंद्रिय बल और शारीरिक बल रूप दूध दुहा। दैत्य और दानवों ने
असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आसो तारी आदि रूप दूध दुहा। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत माधुरी और सौंदर्य रूप दूध दुहा। श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने अर्यमा नाम के पितृश्वर को वत्स बनाया तथा मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धा पूर्वक कव्य पितरों को अर्पित किए जाने वाला अन्न रूप दूध दुहा। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अनिमा दी अष्ट सिद्धि तथा विद्याधरों ने आकाश गमन आदि विद्याओं को दुहा। किम पुरुष आदि अन्य मायावियों ने मैं दानों को बछड़ा बनाया तथा अंतर्धान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्प मई मायाओं को दुग्ध रूप से दुहा। इसी प्रकार यक्ष राक्षस तथा भूत पिचास आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिरा शव रूप दूध दुहा। बिना फन वाले सांप, फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र में विष रूप दूध दुहा। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दुहा। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांस मच्छी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दुहा तथा गरुड़ जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग आदि चर और फलादि अचर पदार्थों को दुग्ध रूप में दुहा। वृक्षों ने वट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध दुहा और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दुहा। पृथ्वी तो सभी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है और इस समय वह पृथ्वी जी के अधीन थी, अतः उससे सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दुहा। क्रू श्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्य भोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्य रूप दूध पृथ्वी से दुहे। इससे महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सर्वकाम दुहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया और उसे उन्होंने अपनी कन्या के स्वरूप में स्वीकार किया। फिर राजाधिराज पृथ्वी ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्राय समतल कर दिया। वे अपने पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहां तहां यथा योग निवास स्थानों का विभाग किया। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियां, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों के तलहटी के गांव बसाए। महाराज पृथ्वी से पहले इस पृथ्वी तल पर पूर्व ग्राम आदि का विभाग नहीं था। सब लोग अपने अपने सुविधे के अनुसार बेखट के जहां तहां बस जाते थे। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्याम संहितायां चतुर्थ स्कंधे पृथ्वी विजय अष्टादशो अध्याय समाप्त। कल पढ़ेंगे अथेकोनविंशो अध्याय 19वां अध्याय महाराज पृथ्वी के 100 अश्वमेघ यज्ञ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है दोस्त, हरि ओम।